शौनक मुनि उत्सुकतापूर्वक, हम सभी इस महाग्रंथ को सुनने के लिए उत्सुक हैं। सूती सौती बोले, मुनिगण ध्यान दें। इस प्रकार भरेगु के पुत्र च्यवन का जन्म हुआ। च्यवन के पुत्र प्रमति और प्रमति के पुत्र रुरु हुए। रुरु ने प्रमद्वरा नामक एक अत्यंत सुंदर स्त्री से विवाह किया, जो अप्सरा मेनका की पुत्री थी। लेकिन एक दिन प्रमद्वरा सर्प के डसने से मर गई। इस घटना से उनके सभी रिश्तेदार शोक में डूब गए। प्रमद्वरा की मृत्यु के कारण रुरु अत्यंत दुखी हो गए और अकेले जंगल में जाकर रोने लगे। देवदूत ने कहा, रुरु, तुम इतना क्यों रो रहे हो? तुम्हारी पत्नी मर गई है, लेकिन यदि तुम अपना आधा जीवन उसे दे दो तो वो फिर जीवित हो सकती है। रुरु ने कहा, मैं अपना आधा जीवन देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी पत्नी को लौटा दीजिए। देवदूत रुरु को लेकर यमलोक गए। वहाँ यमराज के सामने सारा विवरण दिया गया। यमराज ने कहा, तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। प्रमद्वरा फिर जीवित हो गयी। रुरु उन्हें देखकर खुशी से अभिभूत हो गए। लेकिन रुरु ने एक कठिन प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जहाँ भी सर्प दिखेगा मैं उसे मार दूंगा। इसके बाद रुरु हाथ में एक डंडा लेकर जंगल में घूम घूम कर सर्पों को खोजने लगे। दुंदुभ ने कहा, मैं वास्तव में सर्प नहीं हूँ, कभी मैं मुनि का पुत्र था। एक मित्र के श्राप के कारण मैं सर्प बन गया, लेकिन तुम्हारे साथ मिलने से मेरी मुक्ति होगी। रुरु ने कहा, तो तुम हिंसक नहीं हो? मैं गलती कर रहा था। दुंदुभ ने कहा, पहले राजा जन्मेजय ने सर्पयज्ञ किया था, लेकिन ब्राह्मण आस्तिक ने सर्पों की रक्षा की थी। वो कथा सुनने पर तुम्हारा हृदय प्रसन्न हो जाएगा। रुरु ने कहा, मुझे वो कथा सुनाओ। दुंदुभ अंतर्धान हो गए। रुरु अपने पिता के पास लौटकर सर्पयज्ञ और आस्तिक की कथा सुनाने का अनुरोध करने लगे। प्रमति ने कहा, आस्तिक की कथा एक अद्भुत कहानी है। यह महाभारत का एक हिस्सा है। इसे सुनने से मन तृप्त हो जाता है। 9. रुरु ने अपनी गलती समझकर हिंसा का मार्ग त्याग दिया। उन्होंने प्रमद्वरा के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताया। ये कहानी भरेगु वंश में एक महान शिक्षा का उदाहरण बनकर रह गई। जटाचार्व वंश में एक ऋषि का जन्म हुआ, जिनका नाम था जरत्कारु। वे परम योगी थे और त्रिलोकी में प्रसिद्ध थे। वे जंगलों में घूमते रहते थे, उन्मत्त वेश में भूखे रहकर ध्यान में लीन जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन जंगल में घूमते हुए ऋषि जरत्कारु ने एक गड्ढे में कुछ लोगों को देखा। वे एक उलम की जड़ पकड़कर लटके हुए थे और वो जड़ चूहे लगातार काट रहे थे। इस पर आश्चर्यचकित होकर ऋषि ने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों लटके हुए हो? पूर्वजों ने कहा, हम जटाचार्व वंश के पूर्वज हैं। हमारा वंश नष्ट होने के कगार पर है। केवल यदि तुम एक पुत्र उत्पन्न करोगे तो हमें मुक्ति मिलेगी। तुम विवाह करो, पुत्र उत्पन्न करो और हमारी रक्षा करो। जरत्कारु ने कहा, मैं विवाह करूँगा, पर मेरी एक शर्त है। यदि मेरे नाम की कोई कन्या हो और वह मुझसे विवाह करना चाहे, तभी मैं विवाह करूँगा। उसी के गर्भ से हमारे वंश का उत्तराधिकारी जन्म लेगा। ऋषि जरत्कारु ये शर्त लेकर देश देशांतर घूमते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी ऐसी कन्या नहीं मिली। एक दिन वे एक महान वन में जाकर पुकारने लगे, किसी के पास कन्या हो तो मुझे दो। वासुकी नागराज ने कहा, मुनिवर, यह मेरी बहन जरत्कारी है। वो आपके लिए ही जन्मी है। मैं उसे आपके हवाले करता हूँ। ऋषि जरत्कारु और जरत्कारी का विवाह संपन्न हुआ। उनके विवाह से सर्पलोक में आनंद छा गया। जरत्कारु और जरत्कारी के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम आस्तिक रखा गया। वही आगे चलकर सर्पों की रक्षा करेंगे। इस कहानी से ज्ञात होता है कि पुत्र के माध्यम से पितृऋण से मुक्ति पाई जा सकती है। महाभारत की यह कथा पापों का नाश करती है और आत्मशुद्धि प्रदान करती है।